सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 7.4 दैट इज़ योर ऑप्शनल। सो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, ठीक है ना। Passing through the point 6, -6, 3, -7 and 3, 3. Okay, so these are the coordinates and आपको सेंटर फाइंड करना है O. ओके, अब कोई भी सर्कल के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है ना, सेंटर है, तो उसका सब क्या होगा, रेडियस होगा, वो सबका सेम ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया कि जो सेंटर है O, ओके, उसके मैंने कोऑर्डिनेट ले ली XY, ठीक है ना। तो लेट O XY बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। लेट 6, 6 that is A, 3, 7 that is B and 3, 3 that is 3 be representing the point ABC on a circumference of a circle. Circumference of a circle के ऊपर 3 ये क्या है, पॉइंट्स है। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम O टू A B C आर फाउंड एज लाइक दैट, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला इज व्हाट, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। दिस आर व्हाट, दिस आर द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला इज x2 - x1, है ना, दैट मीन्स x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज़ y माइनस ऑफ -6, ठीक है। तो y + 6। ओके, आपको करके बता देता हूँ एक और बार। देखो, y माइनस ऑफ -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। y2 - y1 करते हैं ना, तो ये आपका y2 है, ये आपका y1। ओके, एंड OB दैट इज़ x - 3 का स्क्वायर, y माइनस ऑफ -7 दैट इज़ y + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। OC x - 3 एंड y - 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके जो रेडियस है वो सेम ही होंगे, दैट मीन्स OA = what, OB। ओके, सो this OA = OB, that means this is equal to this, so OA = OB, this equal to this। ओके, सो मैं क्या करूँगा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँगा। व्हाट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो जो मेरा ये स्क्वायर रूट है ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, A - B A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A - B होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, A² - 2AB + B², ठीक है। तो A² दैट इज x² - 2AB, ठीक है। तो -2 × 6 दैट इज़ 12 × x दैट इज़ 12x, तो -12x प्लस B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर कितना होगा, 36, 6 का स्क्वायर 36। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी A² + B² का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मिलेगा y² + 36 + 12y। यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर में अगर हम A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x² + 9 - 6x, यहाँ पे y² + 49 + 14y। ओके, नाउ सी this x² will be cancel, this y² will be cancel। ओके, फिर नाउ अब क्या करोगे, आप जितने भी टर्म है इसको एक तरफ लेके आ जाओगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। -6x - 2y + 14 = 0, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस +14 को मैं लेके चले गया RHS में, ठीक है ना। तो ये मेरे को एक्सप्रेशन मिलेगा 6x - 2y = -14। ओके, तो इन सब में से माइनस कॉमन निकालो, ठीक है ना, -14, तो ये कैंसिल। अब इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो 6x/2 2y/2 = 14/2, तो 2 3 × 6 3x, 2 से 2 कैंसिल, बचा से y और 2 7 से 14, तो 3x + y = 7, सी है 3x + y = 7। ओके, ना OA = OC करेंगे बाद, बिकॉज सबका रेडियस क्या है, सेम है। तो OA आपका ये है, OB ये है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे A² A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा।
ओके, ये यार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना यार, ये तो क्योंकि आप 7th क्लास से करते हो ये, है ना, 8th क्लास से आप ये करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। ये +54 को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो -54 हो जाएगा, फिर मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1y + 9y दैट इज 10y, 7 - 27 करेंगे तो -20 मिलेगा। तो y इज़ व्हाट, y इक्वल टू व्हाट, -20/10। तो 1 0 से 1 0 कट, y आपका कितना बचा, -2। अब ये y -2 आप ये इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। तो 3x - 2 = 7, तो 3x = 7 + 2 दैट इज 9, तो x = व्हाट, 9/3। सो x = व्हाट, 3। तो आपका देखो x कितना है, 3 आया, y = व्हाट है, 2। तो जो आपका सेंटर था, जो मैंने x y सपोज किया था, ठीक है ना, x और y, ठीक है ना, तो मेरा सेंटर कितना आएगा, 3, -2। फाइन। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 और 8 दो क्वेश्चन ही होमवर्क में, ठीक है ना, सब नहीं है आज के दिन, 2 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन यार करना सीखो यार, 2 क्वेश्चन नहीं होते आप सबसे। तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट A is 4,2, B is 6,5 and C is what, 1,4 be the vertices of triangle ABC। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट D, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ और हर एक क्वेश्चन को करते जाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये मेरे तीन वर्टिसेस से मेरा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। एक ये पॉइंट D है, D क्या है, मीडियन है BC का, है ना। D मीडियन है BC का, मतलब कि BC के एकदम मिड में, है ना, ये D क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है ना। तो ABC दे रखा है। तो मीडियन का मैंने आपको एक पता याद हो तो फॉर्मूला बताया था मैंने कि अगर मीडियन है तो क्या करो, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। मतलब ये अगर ऐसे आपके पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। अब ये मान लो यहाँ पे D है, ठीक है ना, यहाँ पे B है और यहाँ पे C, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे फाइंड करोगे ये D, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये मीडियन फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये D पॉइंट फाइंड करना है और D मीडियन है, तो 6 + 1/2, देखो 6 + 1/2, 5 + 4, दिस 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 + 1 दैट इज 7, 5 + 4 दैट इज 9, तो 7/2 9/2। तो जो मेरा D है ना, ये D, ये मेरा क्या आ जाएगा, 7/2, 9/2। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन AD। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन P, आपको ये P फाइंड करना है ऑन AD। तो देखो ये मेरा P है, ये P है कहाँ पे, AD पे, ठीक है ना। तो सच दैट AP raised to PD = 2:1, तो AP raised to PD = 2:1, तो AP आपका 2 है, PD कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है ना। मैंने बताया था, याद हो तो, कि कहीं पर भी रेशियो हो तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देने का है, ठीक है ना। Pxy देखो m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 m1/2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो आपका m1, सी दिस इज m1, दिस इज m2, ठीक है। सो m1 इज व्हाट, 2 × x 7/2, ठीक है ना। सी है, ये आपका है x2, ये y2, x1, ये y1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी ये मैंने इसमें पुट कर दी, तो देखो ये मेरे 2 से 2 कैंसिल, इधर मेरे 2 से 2 कैंसिल, ओके। तो 7 + 4 दैट इज़ 11, 9 + 2 दैट इज़ 11, 2 + 1 3, 2 + 1 3। तो जो मेरा P था, है ना, जो मुझे P कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, वो क्या है, 11/3, 11/3, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q and R
on median BE and CF respectively such that BQ raised to Q equal to 2:1 and CR equal to RF equal to 2:1. ओके, तो देखो ये BQ है ना, तो देखो ये यहाँ पे आपका कहीं Q होगा और ये CF है ना, CAF, ठीक है ना। तो ये Q और ये F क्या है, मीडियन है, तो F मीडियन है, ठीक है ना, F क्या है, मीडियन है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा और ये इसका मीडियन होगा। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, देखो BQ रेस टू Q कितना दे रखा है, ये 2:1, ठीक है ना, और CR इक्वल टू RF, ठीक है ना, ये कितना दे रखा है आपको 2:1, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो ये BE है, ठीक है ना, BE, सॉरी वेट, ये BE आपका मीडियन है, सॉरी हाँ, दिस BE मीडियन है और ये CF मीडियन है, ठीक है ना, CF मीडियन है, ठीक है ना। सो ये BE है ना, तो BE के ऊपर एक पॉइंट ये आपका है Q, ठीक है, तो BQ रेस टू Q आपको 2:1 है, ठीक है। अब मैंने बताया कि जहाँ पर भी रेशियो हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पे रेशियो हो गया तो आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज़ M1, दिस इज़ M2, दिस इज़ X1 Y1 X2 Y2, ओके। अब आपको ये कैसे आया वो आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला E। तो देखो ये तो E मेरा क्या है, मीडियन है इस लाइन पे, मतलब कि ये E क्या कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। तो E जब बीच में लाई कर रहा है, मिड है, तो आपको मैंने क्या बताया, X1 + X2 डिवाइडेड बाई 2 + Y1 + Y2 डिवाइडेड बाई 2। ये कब अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब कोई भी पॉइंट दो कोऑर्डिनेट के एकदम बीच में है, ठीक है। तो ये देखो एकदम बीच में है, तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 + 1 दैट इज़ 5/2 एंड 2 + 4 दैट इज़ व्हाट, 6/2 दैट इज़ 3। 6/2 क्या होगा, 3 होगा। तो ये E के क्या कोऑर्डिनेट होंगे आपके, 5/2 और 3, ओके। सी है 5/2 एंड 3, तो इसको मैंने बोल दिया X2, इसको बोल दिया मैंने व्हाट, Y2। नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करूँगा, मैंने सेक्शन फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे ये मेरी सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 6 दैट इज़ 11, 3 2 = 6, 6 + 5 इज़ व्हाट, 11। तो 11/3 11/3 है ना। लाइकवाइज हम F का भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो F का फाइंड करने के लिए C F, ठीक है ना, ये C है, ये F है और यहाँ पे क्या है आपका, ये R है। तो ये 2:1 है और आपको F पता नहीं है, बट C का आपको पता है। C कितना है, C कितना, देखो 1,4, ठीक है। C कितना है, 1,4। अभी F आपको पता नहीं, तो F आपका क्या मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये देखो F क्या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, तो क्या करेंगे, X1 + X2 डिवाइडेड बाई 2। सो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 + 6 दैट इज़ 10/2 दैट इज़ 5, ओके। एंड 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 दैट मीन्स क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, 5, 7/2। तो देखो 5, 7/2, तो ये मेरा F क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5, 7/2। तो ये मेरा हो जाएगा X2, ये Y2, ये मेरा X1 Y1 और ये मेरा M1 M2। तो ये सब चीज़ें मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो 5 × 2 दैट इज़ 10 + 1 11/3, दिस 2 कैंसिल, 7 + 4 दैट इज़ 11/3। तो जो मेरा ये कोऑर्डिनेट है कौन सा है, ये R, ठीक है ना। एक R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज़ 11/3, 11/3, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपको ऑब्जर्व करने की क्या हुआ, ठीक है ना, सब में। तो ऑब्जर्वेशन ये आपका सेंटेंस ही है, ठीक है ना। तो मैंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख रखा हूँ कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQ आर सेम, है ना, सबके 11,3 11,3 थे, है ना। देयरफॉर ऑल दिस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट ऑन अ प्लेन, मतलब कि ये एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि इफ़ A X1 Y1 and B X2 Y2 and C X3 Y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinate of the triangle। ABC क्या है, vertices of a triangle ABC है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब X, Y, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा ही है, ठीक है ना।
ठीक है। जैसे मान लो कि आपका ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। नौ यहाँ पे एक पॉइंट है D, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये x2 y2, ये D होगा आपका x3 y3, ठीक है। तो D फाइंड करना है आपको, ये मिड में, तो क्या करेंगे x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, ये सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आपके 1 में होता है ना, ये 2 और ये 1, मतलब ये AP है, ये मान लो AP है, ठीक है ना। अच्छे से बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये 2 होगा इतना, और ये कितना होगा, ये 1, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम ले दिया P, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे मैंने O लिखा है तो O लिख देता हूँ, ओके। फिर दिस इज B एंड दिस इज C, x2 y2 x3 y3 दिस x1 y1, ओके। नाउ ये मेरा है व्हाट 2, दैट इज़ m1, और 1 मेरा क्या है, m1 मेरा कितना है 2, और m2 मेरा कितना है 1, ठीक है ना। अब जो मेरा फार्मूला है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो चीज़ मैं उस फार्मूले में अप्लाई करूँगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इधर से 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दिस क्या मिलेगा, दैट इज़ x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 ही आपके क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। और मैंने कराए भी क्वेश्चन 2 ही हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करा रहा, मैं कोई फास्ट भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने होंगे, ओके। थैंक यू।